माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, मेरे मित्र और बुनकर का सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले अपने विभाग में स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, मेरे छोटे भाई और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री जनाब मोहम्मद जमा खान साहब, बिहार के मुख्य सचिव जनाब अमिर सुबहानी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जनाब प्रत्यय अमृत जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पांडित जी, अभी डायरेक्टर हैंडलूम का काम अभी जिन्होंने संभाला है से हमारे डायरेक्टर हैंडलूम श्री विवेक मैत्री जी, बिहार हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद नकीब अहमद अंसारी साहब, सिल्क विकास फोरम के संयोजक और हैंडलूम उत्पाद के प्रतिष्ठित निर्यातक जिन्होंने पूरे यूरोप में और कई जगह भागलपुर के सिल्क को पहुंचाया है, ऐसे जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, यहाँ पर आए हुए कई विभिन्न जिलों से जुड़े हुए बुनकर भाइयों और बहनों, नकीब साहब ने समय पूरा लिया है तो मैं अपना समय थोड़ा सा कट करता हूँ और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आज हस्तकरघा दिवस है और आप जानते हैं कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की और पूरे राज्य में, हर राज्य में आज बुनकर की चिंता हो गई। आज का दिन ऐतिहासिक है और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनकी पूरी न्याय यात्रा में साथ था और उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री बने और एनडीए की तरफ से मुझे उन्होंने कोशिश करके उम्मीदवार बनवाया भागलपुर से, तो वो बुनकर की जगह थी। मैं आमिर सुबहानी साहब जैसा खुशनसीब नहीं हूँ कि बुनकर वाली जगह उन्होंने पहले देखी और हम सब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो आज पता लगा कि आमिर साहब के जो वालिद साहब थे वो उद्योग विभाग के अधिकारी, तो इनका तो खास ख्याल उद्योग विभाग को होना चाहिए जिसके बारे में जिक्र किया है। लेकिन हमारे यहाँ सुपौल में बहुत बुनकर वहाँ नहीं होते थे, हमने भागलपुर में ही जाके बुनकर को देखा और उस वक्त बुनकर जब माननीय मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी तो इतना उम्मीद भरी निगाहों से देखते थे, इतनी उम्मीद उनकी थी। और ठीक जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसकी समस्याओं को सुना, सबसे ज़्यादा बिजली का संकट था और मैं देखता हूँ कि हर कार्यक्रम में जब मैं जाता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब बुनकर के बीच में जाते हैं तो 2010 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था भागलपुर से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुनकर की वहाँ पंचायत की, मैं भी वहाँ मौजूद था। बुनकर बोल नहीं पाते, जबान से नहीं बोलते, उनकी आंखें बोलती, यानी वो मुख्यमंत्री जी के पास सब लोग भावुक हो जाते और मुख्यमंत्री जी ने एक एक बात को जाना समझा। पहले बिजली का रेट 1.5 रुपये घटाया और बाद में उनकी बात को सुन के 3 रुपये तक बुनकर के लिए बिजली सस्ती की। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, मैं सरकार की तरफ से ये मेरे जिम्मे ये काम उद्योग विभाग का दिया गया जहाँ हम बड़े बड़े उद्योग की चिंता करें। हम आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर ये गर्व से कह सकते हैं कि जो बुनकर हैं उनकी भी चिंता उतनी कर रहे हैं जितने बड़े उद्योग की कर। आप देखिए एमएसएमई में कौन सोच सकता है कि पूरे देश में सेकंड प्राइज प्रधानमंत्री जी के हाथों से बिहार को मिला। ये मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैंने पहले ही कहा कि जो विश्वास आपने किया है उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जो उम्मीद लगाई है
उस उम्मीद को आप हमारे कैप्टन हैं, आपके नेतृत्व में ही काम करना है और आपने जो दिशा दी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हस्तकरघा में बुनकर के लिए जब कोरोना संकट में कोई काम नहीं आ रहा तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी जो 18-19 में भी दी थी, हमने 6,823 जो करोड़ रुपए उसमें देने का काम किया। इस बार भी 22-23 में 2,000 बुनकर को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा दी गई। हस्तकरघा में जो पावर लूम है उसके अंदर जो यूआईडी का जो कार्ड है वो बना दिया गया। हस्तकरघा में हम लोगों ने जो जहाँ जहाँ इस काम को हम करते हैं उसमें नेशनल हैंडलूम एक्सपो, राजगीर का भागलपुर स्टेट हैंडलूम एक्सपो, इस तरह की हमने कई चीज़ें लगाई। ये सही है, ये अभी बुनकर की तो एक उम्मीद है। मंगल पांडे जी और प्रत्यय अमृत जी यानी उन्हीं के विभाग में सबसे बड़े जो ग्राहक हैं हमारे बुनकरों के वो आप ही लोग, तो हम लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अब इस कार्यक्रम जो आज बुनकर के लिए जितने सतरंगी चादर हो, उनके कपड़े हो, और बड़ी घोषणा की आप जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, क्योंकि बीच में कोरोना काल था, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे। नकीब अंसारी साहब कह रहे थे कि बुनकर के लिए अस्पताल झारखंड में बना, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे दिया, तो वो बुनकर के लिए तो और प्रियोरिटी है। जो गरीब आदमी है वो वहाँ जाएगा, लेकिन हम लोग उसकी चिंता, जहाँ बुनकर ज़्यादा हैं उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान उस पर रहता है, तो हम लोग जगह जगह मेला लगा। जो बिहार का मेला है वो बिहार में ही लगता है, बिहार के लोग खरीदते हैं, लेकिन बिहार का हैंडलूम ले जाकर दिल्ली में बड़े बड़े डिजाइनर लाखों रुपए में बेचते हैं। जो साड़ी 4-5 हज़ार की आप बेचते हैं, उस पर थोड़ा वैल्यू एडेड करके वो बहुत बड़ी रकम में उनको मिलती। तो हम लोगों ने उसको अच्छा किया। ये खादी मॉल है, माननीय राष्ट्रपति जी को मैं ले गया वहाँ, जो फिल्म स्टार आते हैं उनको ले जाता हूँ। यहाँ पर हमने हैंडलूम का एक अलग से फ्रेजर रोड पर एक अलग मॉल उसका खोलने का काम कर दिया। छोटा था, उसका रिनोवेशन किया था, इसलिए उसको हम लोगों ने कर दिया। दिल्ली में अम्बापाली जो था उसकी कोई बिक्री नहीं होती, हम लोगों ने उसको भी पूरी तरह दिल्ली के लोगों को बुला के उसको दिखाया। आज वो उसका रेट बहुत होता है। यानी बुनकर से जो बिल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से हमने कहा कि कुछ अच्छी साड़ियाँ भेजिए, जो मॉरिशस के राष्ट्रपति जी को भी जो साड़ी गई थी वो भागलपुर से आई थी, ज़िया साहब के यहाँ से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। तो हमने कहा इस तरह की चीज़ें आप हमें दिल्ली में दीजिए। तो दिल्ली में उसको रखने का काम किया और पता लगा बिलिंग में कि 60% एक्स्ट्रा बिल ले रहा है। हमने कहा नहीं, एकदम बुनकर के प्राइस पर ही वो बेचा जाए। आज बड़ी तादाद में वो लोग आ रहे हैं। खादी मॉल यहाँ पर बना, हैंडलूम का ही चीज़ उसमें भी, खादी तो बिकती, हैंडलूम की सारी चीज़ें उसमें बिक रही, उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, सब लोग उसके अंदर आ रहे हैं। और हम लोग मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में जल्दी, जब भी मुख्यमंत्री जी का दौरा पूर्णिया मुजफ्फरपुर का होगा, तो उनके हाथों से हम शिलान्यास कराएंगे। 2 खादी मॉल उसके अंदर बनाने जा रहे हैं। बुनकर के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उसके शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसी तरह जो विद्युत करगा है, ज़्यादातर बुनकर अब छोटा छोटा लूम जो बना रहे हैं उसके लिए आगे बड़ी घोषणा मैंने कल ही बताया था कि आज का दिन बुनकर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़बान से ही आप वो सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोगों ने उसकी पूरी चिंता की है। हम लोगों ने रेशम में भी, मलबड़ी में काम शुरू किया है, तसर में काम शुरू किया। महिला की जो थाई रीलिंग जो था, जो जांग पे अपने वो बनाती थी धागा, जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था भारत सरकार में, तब हमने वो शुरू किया था कि बुनियाद मशीन देगी, लेकिन वो देर से आया। वो आया, हमने अभी बांटने का काम किया, केंद्र से वो मिला, अब हमने पूरी तरह बांट दिया है। वहाँ पर अब कोई भी इस तरह से जो एक कुप्रथा थी, जख्म हो जाते थे थाई पे वो धागा बनाने में, उसको हमने दूर करने का काम किया है। अभी जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर है वो भागलपुर में, बांका में, कुल 10 प्रखंड में क्लस्टर हमने बनाया, जगदीशपुर में, मोहद्दीनगर में,
और इसके अलावा खड़ीक में, गोराडी में, जगदीशपुर, कमालचक, पीरपैंती, नाथनगर, शाहकुंड, पौंसी, धोरैया, अमरपुर, कटोरिया में हमने जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर उसमें काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने 71 बुनकरों को वर्कशेड निर्माण करा के दिया। 326 बुनकरों को पूरा लूम और उपकरण उपलब्ध कराया गया। 488 बुनकर को कर्मशाला और लाइटिंग यूनिट उपलब्ध कराई गई। हम डिज़ाइन में भी मदद कर रहे हैं, तो डिज़ाइन स्टूडियो और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर है भागलपुर में, उसमें हम मदद कर रहे हैं। कई बार मैं जब बोलता हूँ कि भागलपुर में कर रहे हैं तो लोग समझते होंगे कि मैं भागलपुर में ज़्यादा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेशम का वो सिल्क सिटी कही जाती है, तो जो सिल्क का काम वो हम कर रहे हैं। वहाँ रेशम का कार्यालय है, केंद्र सरकार से भी हमें पता लगा कि उसको कोई बंद करने की योजना, हमने प्रोटेस्ट लेटर उस पर लिखा कि एकदम उसको बंद नहीं होने देंगे, हम उसको काम कर रहे हैं। वहाँ बुनकर के लिए जिया साहब को मालूम है कि हम जाकर देख के गए थे, नाथनगर थाने के पास बड़ी ज़मीन थी, उस पर हम 22 करोड़ की लागत से भारत सरकार के पैसे से बुनकर का केंद्र कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं। उसी तरह राजगीर में, नालंदा में, गया में, मधुबनी में, जहाँ जहाँ शिवपुरी में, जहाँ जहाँ बुनकर हैं उसकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। हम लोग जो आउटसाइड क्लस्टर्स है वो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के जरिए उसमें 4 आउटसाइड क्लस्टर स्थापित करने के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए अभी स्वीकृति मिली है। उसको 12 प्रस्ताव है, वो भारत सरकार से हमें मिल गया है। कॉमन वर्क शेड के लिए जो भारत सरकार से हमें मदद मिल रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी 31 स्थानों पर कॉमन वर्क शेड बना रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। हम अर्बन हाट बनाने जा रहे हैं, यानी आप समझिए कि जो बिक्री का जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 4 अर्बन हाट की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। कुल 48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के पास हमने भेजा, उन्होंने मौखिक सहमति दे दी है। और हम लोगों के पास जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उसमें राज्य में 4 स्थानों पर, भागलपुर में, नालंदा में, पटना में और नवादा में हथकरघा एवं रेशम का उच्च जो गुणवत्ता युक्त वस्त्र उत्पादन एवं निर्यात के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट हम लोग उसके अंदर कर रहे हैं। इसके लिए कुल 46 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव की स्वीकृति हमने वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के पास भेजी गई है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम इसको स्वीकृत करेंगे। हमारे यहाँ दिक्कत ये होती थी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम नहीं भेजते थे। हमारे जो डायरेक्टर हैंडलूम थे उन्होंने लग के वार फुटिंग पे हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा है और वो सब चीज़ मिलने वाली। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे तो सब विभाग दिल के करीब हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी हैं। और यहाँ जो जब हमारे सेक्रेटरी पंडित साहब काम करते हैं, जो डायरेक्टर हैंडलूम मैत्रे साहब आए, मैंने उनको कहा और जगह आप सरकारी काम करते हैं जिसमें आपको यश मिलता है, लेकिन जो बुनकर के लिए काम करेंगे ये उन गरीबों की आपको दुआ मिलेगी। समझिए आप सामाजिक काम कर रहे हैं, ये सरकारी काम नहीं। और मुख्यमंत्री जी के बहुत दिल के करीब हैं और बुनकर जो है मुख्यमंत्री के दिल में बसते हैं, तो हम तो मंत्री होने के नाते उद्योग विभाग से इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई बार हमने कोशिश की है और मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता रहती है कि बुनकर के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो बुनकर का जितना विकास हो सकता है उनकी चिंता करें। बुनकर ऐसे हैं जिनके बदन पे कपड़ा फटा होता है, लेकिन दूसरों के लिए कपड़ा वो बनाते हैं, उनकी फिक्र करना हम सबका फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है और उस पर खड़े उतरें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पर, आपकी तबीयत बीच में नासाज थी, हम बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो ज्ञान भवन में करना चाहते थे, तो वो कार्यक्रम हम स्थगित नहीं मानते। ये दिल मांगे मोर, ये बुनकर मांगे मोर। हम तो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बुनकर, इतने लोग आपको अभी सुन रहे हैं जो अलग अलग जगह हम लोगों ने वेबकास्ट करके उसकी उम्मीद की है, तो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बुनकर का संवाद, एक बड़ा कार्यक्रम की गुजारिश जरूर करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। हमारे मंच पर नारी शक्ति का नेतृत्व करनी मातृशक्ति मैडम